आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। 4 ग्रीन हाउस गैसों के नाम दें, इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। हमसे पूछा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और 4 ग्रीन हाउस गैसों के नाम पूछे हैं। इसके साथ साथ हमसे पूछा है कि इनके हानिकारक प्रभाव क्या होंगे, वो बताएं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या है कि पृथ्वी की सतह या पृथ्वी का तापमान जो लगातार बढ़ते जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि पृथ्वी की सतह का तापमान जो बढ़ता जा रहा है या तापमान में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये जो है प्राकृतिक रूप से भी होता है और मानव जनित भी होता है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक रूप से होता है वो तो बहुत कम होता है और वो एक प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन जो मानव जनित होता है वह हमारे लिए हानिकारक ज्यादा है। देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है कि पृथ्वी की सतह का तापमान, पृथ्वी के तापमान पृथ्वी के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि को ग्रीन हाउस प्रभाव। तो पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं हमें। तो पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब आइए समझते हैं ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और ये क्यों होता है एक तरह से। ठीक है, तो जैसे इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी है हमारी पृथ्वी है और ऊपर सूरज है। इसके चारों ओर क्या है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल भी है जिसमें बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी गैसें हैं। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर गिरती है ऊष्मा के रूप में, तो सूर्य से ऊष्मा आती है, तो पृथ्वी उसे अवशोषित कर लेती है। लेकिन ये पृथ्वी से ऊष्मा क्या है, बाद में जब रात के समय में ऊष्मा क्या है, ये बाहर भी जाती है। लेकिन हमारे वायुमंडल में कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो इस पूरी ऊष्मा को क्या है, बाहर नहीं जाने देती है। मतलब कि अगर यहाँ से जितनी ऊष्मा निकलती है बाहर जाने के लिए, तो सारी की सारी क्या है, बाहर नहीं जा पाती। इसमें से कुछ हिस्सा तो बाहर चला जाता है, लेकिन कुछ जो हमारे वायुमंडल की गैसें हैं उसको बाहर नहीं जाने देती हैं, उसको सोख लेती हैं या उसको दोबारा पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती हैं। लेकिन यह प्राकृतिक रूप से अगर होता है तो क्या होता है, उसमें ज्यादातर ऊर्जा बाहर चली जाती है और बहुत कम ही अंदर रह पाती है, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में रह जाती है, पृथ्वी के सतह की ओर ये दोबारा परावर्तित होती जाती है। मतलब पृथ्वी का तापमान हमेशा थोड़ा गर्म रहता है रात में भी। ठीक है, लेकिन अब हम हमारी पृथ्वी पे हमने क्या किया, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगा दी हैं, बहुत सारे वाहन चलाते हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज को जलाते हैं, अपने किसी भी ईंधन को जलाते हैं, कोयले को जलाना या किसी भी चीज को जलाते हैं, तो उसमें क्या निकलता है, उसमें कुछ गैसें निकलती हैं। जैसे मीथेन निकलती है, CH4 निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। कुछ इस टाइप की कुछ गैसें निकलती हैं। ये गैसें पहले भी, जहाँ सामान्य रूप से भी ये गैसें वायुमंडल में होती हैं, इस वजह से ये प्रभाव पहले भी था। लेकिन जब हमने फैक्ट्रियां लगाई तो हमने क्या किया, इस काम को हमने बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा दिया। जब ये गैसें बहुत ज्यादा बढ़ गई हमारे वायुमंडल में, तो ये गैसों की परत बहुत मोटी हो गई, इनकी मात्रा हमारे वायुमंडल में बहुत ज्यादा हो गई इन गैसों की। और यही वे गैसें हैं जो सूर्य से आने वाली लाइट को पृथ्वी तक आने तो देती हैं,
लेकिन जब ये उनसे टकरा के वापस जाती है तब क्या होता है, तब ये उसे वापस जाने नहीं देती। जैसे कि अगर हम यहाँ एक दूसरा चित्र बनाए तो उसमें देखते हैं कि जब पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली लाइट आती है, ऊष्मा अवशोषित करती है, लेकिन जब ये गैसें अधिक मात्रा में होती हैं वायुमंडल में, यहाँ पे ये अधिक मात्रा में इसके चारों ओर है, तो ये गैसें जब ये ऊष्मा पृथ्वी से टकराकर बाहर जाती है, तो ये इसका बहुत कम हिस्सा ही बाहर जाने देती हैं, लेकिन ज्यादातर हिस्सा क्या कर देती हैं, पृथ्वी पर वापस भेज देती हैं। और हमारे दोनों चित्रों में देखिए, इसमें हमने 3 लाइनों से दिखाया था कि ये वापस टकरा के गई, इसमें से 2 लाइनों की ऊर्जा मैंने बाहर दिखाई है, मतलब कि ज्यादा ऊर्जा बाहर गई थी और ऊर्जा कम परावर्तित होकर पृथ्वी पर आई थी। लेकिन जब ये गैसें बढ़ जाती हैं तो ये गैसें बाहर बहुत कम ऊर्जा वापस जाने देती है, ज्यादातर ऊष्मा ये अंदर ही रहने देती है, और ये पृथ्वी का तापमान क्या करती हैं, पृथ्वी का तापमान तापमान लगातार बढ़ाती रहती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये तो हो गया कारण कि इसका तापमान क्यों बढ़ता है और क्यों होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। प्रश्न में हमसे पूछा है ग्रीन हाउस गैसों के नाम। तो ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखते हैं। 4 गैसों के नाम पूछे हैं, तो 4 गैसों के नाम लिखते हैं। गैसों के नाम। पहली गैस है हमारी मेथेन, CH4 या मेथेन, और दूसरी गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। हम लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरी गैस होती है NO2, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। चौथा होता है हमारी जल वाष्प, जल वाष्प, जल वाष्प। ठीक है, तो ये 4 गैसें होती हैं जो हमने यहाँ लिखी है, 4 गैसें जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं। अब आइए पढ़ते हैं इनके दुष्प्रभावों के बारे में, या इनके हानिकारक प्रभाव। इनके हानिकारक प्रभाव क्या हो सकते हैं, पता करते हैं। इनके हानिकारक प्रभाव क्या होंगे। जैसा कि इसमें हमने देखा, ये पृथ्वी का तापमान बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, ये पृथ्वी का तापमान बढ़ा देते हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ा देते हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो क्या होता है कि जैसे कि हमारे ग्लेशियर पिघलने स्टार्ट हो गए हैं, तो वो इसी वजह से हो रहे हैं कि ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, बर्फ के टुकड़े पिघलने लगे हैं जो ध्रुवों पर हैं। ठीक है, पृथ्वी के तापमान बढ़ने से ये नुकसान हुआ है। दूसरे नुकसान के बारे में बात करें तो दूसरा क्या नुकसान होता है कि यह वायु प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं और श्वास संबंधी बीमारियों को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण करते हैं, वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, और तीसरा क्या हम लिख सकते हैं कि श्वास संबंधी बीमारियां या सांस लेने से संबंधित बीमारियां जैसे अस्थमा हो सकती है। श्वास संबंधी बीमारियां, श्वास संबंधी बीमारियां। ठीक है, इसके अलावा चौथा क्या है, हमारे जलवायु परिवर्तन हो रहा है हमारी पृथ्वी का, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तो जलवायु क्या है, उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तापमान बढ़ जाता है, जलवायु परिवर्तन होने लगता है, वायु प्रदूषण होने लगता है और श्वास संबंधी बीमारियां होने लगती है। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।